हेलो गाइस, वेलकम टू अ स्पेशल सेशन। मेरा नाम है अदिति शर्मा। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो बता दूं कि मैं अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल पर इस वक्त क्लासेस ले रही हूं नेट के लिए। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आई हूँ और एक बहुत बड़ा ऑफर है जो लेके आई हूँ, क्योंकि आने वाला जो टाइम है उसके अंदर बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं जो आपके पास इस वक्त यहाँ पर निकली है। तो उसी को लेकर मैं एक ये स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ कि किस तरीके से मैं अपना कोर्स लेके आ रही हूँ अनअकैडमी पर और कैसे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और क्या होने वाला है इस कोर्स के अंदर। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस या एप्लीकेशन बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए ये वीडियो पूरी तरीके से हेल्पफुल रहने वाला है। कुछ 5-10 मिनट का वीडियो है, तो जरूर अंत तक देखिएगा। मैं डेफिनेटली बता रही हूँ कि ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। ठीक है ना? तो अगर आपने बीटेक किया है, आपने बीसीए एमसीए किया है, बीएससी एमएससी आईटी किया है, या फिर आपने इसके अलावा बीटेक किया है किसी और डिपार्टमेंट से, तो भी तो आपके लिए ये वीडियो रहने वाला है काफी यूजफुल। सो होपफुली आपको वीडियो समझ में आ जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन रहेगा तो जरूर मुझसे पूछ सकते हैं आप। ये देखिए कि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स जो है उसके लिए मैं एक बम्पर ऑफर लेके आई हूँ। मैं यहाँ पर 3 in 1 कोर्स लेके आई हूँ। ये 3 in 1 कोर्स क्या है इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं आपके लिए 3 बड़े एग्जाम्स जो आपके आने वाले हैं उनसे रिलेटेड बातें करने वाली हूँ। देखिए, ये मेरा पहला कंप्यूटर साइंस का कोर्स होगा अनअकैडमी पर। इससे पहले जो मैं कोर्सेज लेके आई थी वो जनरल पेपर के लिए लेके आई थी जो नेट के पेपर 1 में आते हैं। ये पहला वीडियो है जहां पर मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो तैयारी है वो आप कर सकते हैं। तो अगर आप इन तीनों एग्जाम्स में से किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बना हुआ है। तो जरूर देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। चलिए मैं शुरू करती हूँ आपको बताना इन तीनों एग्जाम्स के बारे में थोड़ा बहुत। आई होप कि आप लोगों को बेसिक आइडिया होगा। अगर किसी ने यहाँ पर इसका फॉर्म भरा है तो आपको डेफिनेटली इनके बारे में जरूर थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। मैं आपको बता देती हूँ 3 कौन से एग्जाम्स है जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो जो पहला आपका एग्जाम है वो कौन सा एग्जाम है? वो है NIELIT। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। यानी कि आपका अगर बीटेक है इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से या फिर आपका बीटेक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो आपके लिए ये एग्जाम है। इसके अलावा अगर आपने एमसीए किया हुआ है तो ये एग्जाम आप भर सकते हैं। ठीक है ना? ये क्या पोस्ट लेके आए हैं आपके पास? साइंटिस्ट की पोस्ट जो है वो आपकी यहाँ पर निकली हुई है। लगभग 495 पोस्ट जो है वो निकली थी। ठीक है ना? इसका एग्जाम या फिर इसका जो फॉर्म फिलिंग था वो आपका अप्रैल तक खत्म होने वाला था, बट बिकॉज ड्यू टू द लॉकडाउन पीरियड आपका ये एग्जाम एक्सटेंड हो गया है ना? और इसकी जो लास्ट डेट है अब फिल करने की इस फॉर्म को वो बढ़ चुकी है, आगे एक्सटेंड हो चुकी है। कब तक? जून तक। जी हाँ, 1/6/2020 तक जो है ये एक्सटेंड हो चुकी है। तो यहाँ पर 2 तरीके की पोस्ट निकली हुई है, साइंटिस्ट बी की और साइंटिस्ट ए की। तो दोनों आप भर सकते हैं। ठीक है ना? अगर आपने वो सारी क्वालिफिकेशन है, जरूर फ्री जॉब अलर्ट पर जाकर या किसी भी अलर्ट पर जाकर देख लेना, वहां पर आपको और डिटेल्स के बारे में मिल जाएगा। इसके बाद मैं बात करने वाली हूँ जो बहुत एक इम्पोर्टेंट और मुझे लगता है कि इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम होता है, जो होता है नेट का एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम। ठीक है ना? और इसके बाद हम बात करने वाले हैं DSSB, यानी कि DSSB, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड जो है वो आपके लिए एग्जाम लेके आया है। यहाँ पर भी आपके लिए 2 तरीके की पोस्ट निकली हुई है, PGT और TGT। ठीक है? ठीक है ना? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए आपके लिए पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। तो किस तरीके से मैं यहाँ पर आपको ये वीडियो में क्या समझाना चाहती हूँ, देखो, अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन बैकग्राउंड से हैं तो ये पीरियड आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है गाइस। क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त अगर सबसे ज्यादा बेनिफिट कोई हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे रहा है तो वो है ऑनलाइन एजुकेशन। और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जो काम करता है वो है CSIT का ब्रांच। आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि ये जितनी भी पोस्ट निकल रही हैं यहाँ कहीं ना कहीं आपका जो सिलेबस है वो रिलेटेड है आपकी नेट के एग्जाम से। अगर आपने इन तीनों का फॉर्म भरा है, तीनों में से किसी का भी फॉर्म भरा होगा, तो आपने सिलेबस जरूर देखा होगा और सभी का जो सिलेबस है वो किस सिलेबस का सबसेट है? वो आपके नेट के सिलेबस का सबसेट होता है। अगर आपको नहीं पता है नेट के बारे में तो अनअकैडमी यूजीसी नेट नाम का जो हमारा चैनल है उसकी प्लेलिस्ट पर जाकर देखिएगा। मैंने सारे वीडियो डिटेल के अंदर बनाए हैं। आप लिखिएगा यूजीसी नेट बाय अदिति मैम तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे वहां पर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो नेट का सिलेबस होता है वो होता है आपका पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन और आपकी ग्रेजुएशन, यानी आपका कुल मिला के जो 5 साल जो 6 साल आपने पढ़ाई करी है उसका कुल मिला के सारा जो आपका सिलेबस रहता है वो आपका नेट का सिलेबस रहता है।
और यहीं से आपका निकल के आता है साइंटिस्ट ए, साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए, और पीजीटी और टीजीटी पोस्ट के लिए थोड़े थोड़े माइनर चेंजेस होते हैं, जिनके बारे में अभी आने वाली स्लाइड में आपको समझाऊंगी क्या डिफरेंस होता है। आपके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपने सुना होगा कि बहुत सारे एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो रहे हैं। और ये कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जो पोस्टपोन तो हो रहे हैं, बट जिनकी फिलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि आने वाले टाइम में ई लर्निंग का और ज्यादा बूम आने वाला है, और ज्यादा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड टीचिंग में पोस्ट निकलने वाली है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट और पूरा का पूरा अपना ये जो कोर्स है इसे डिजाइन किया है। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो आप ये कोर्स जरूर अवेल कर सकते हैं। ये मेरी अश्योरिटी है कि आप बिल्कुल भी यहाँ पर डिससैटिस्फाइड नहीं होने वाले हैं। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो जरूर जाकर मेरे वीडियोस देख सकते हैं। 6 बजे जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको अनअकैडमी यूजीसी नेट पर, वहां पर मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हूँ, इस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा रही हूँ। और ये वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जो आपके कोई दूसरे एग्जाम्स में आता है, ठीक है ना। ये वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके नेट लेवल का होता है, गेट लेवल का होता है। तो उस लेवल की अगर तैयारी करोगे तब जाके आप साइंटिस्ट की या फिर जो पीजीटी टीजीटी पोस्ट है वहां के एग्जाम निकाल सकोगे। तो ये बड़ा सर्किल है नेट का सिलेबस, मदर ऑफ ऑल सिलेबसेस मैं बोलती हूँ इसे कंप्यूटर साइंस के किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आपको सबसे ज्यादा सिलेबस कहाँ देखने मिलेगा तो वो आपका नेट का एग्जाम होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपना ये कोर्स डिजाइन किया है। कैसे इस कोर्स को ले सकते हो, क्या फीस रहने वाली है, उन सब चीजों को रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाया है। पर उससे पहले बात करते हैं थोड़ी सी सिलेबस के बारे में। आई होप कि ये जो स्लाइड है आपको क्लियरली दिख रही होगी। यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। ये देखिए ये कुछ सब्जेक्ट है, ये मैंने एक वीडियो बनाया था थोड़े समय पहले अपने ही चैनल अनअकैडमी यूजीसी नेट पर। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स को बताया था कि किस तरीके की काइंड ऑफ क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम्स में बनते हैं। तो उससे रिलेटेड आपको मैं बताना चाहती हूँ डीएम मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। आई होप कि सभी यहाँ पर कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स वीडियो देख रहे हैं तो ये सब एप्लीकेशंस को समझते होंगे। तो डीएम क्या होता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपका हो गया। उसके बाद आता है आपका डेटाबेस, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड डिजिटल लॉजिक्स वाला पार्ट आता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स और साइबर सिक्योरिटी एंड क्रिप्टो सिस्टम भी इसी के अंदर आता है। उसके अलावा आपके जो एडवांस टॉपिक है जैसे वायरलेस टेक्नोलॉजी हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, वो भी मैं यहीं पे कवर करती हूँ। टीओसी और कंपाइलर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए होता है किसके अंदर, किसी भी कंप्यूटर साइंस के थ्योरी टेक्नोलॉजिकल बेस्ड जो एग्जाम होते हैं उनके लिए। प्लस यहाँ से जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, काफी अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं। इसके बाद आती है जो हमारा ओल्ड स्कूल थ्योरी चल रही है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस। यहाँ पर सी, आपकी सी प्लस प्लस, ये तो आपके वो जो होता है ना कि बिल्कुल सेम चीज जो आपसे पूछी जाती है हमेशा, स्पेशली इनके लिए बोल रही हूँ जो पीजीटी और टीजीटी की बात करते हैं, उनमें सबसे ज्यादा पार्ट आपका इन्हीं इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आपको जावा के बारे में नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊप्स के कॉन्सेप्ट की यहाँ पर बात कर रही हूँ, और ऊप्स के कॉन्सेप्ट वो नहीं जो आप ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, इन डेप्थ नॉलेज विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड रियल लाइफ सिनेरियो एग्जांपल्स आपको समझना जरूरी है। उसके बाद एक बहुत नई और बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिपार्टमेंट जो वाकई में आपको दिखने में आसान लगता है जबकि आसान नहीं होता है, इसके न्यूमेरिकल्स काफी अच्छे लेवल के बनते हैं, वो है कंप्यूटर ग्राफिक्स। इसके बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो काफी मुझे लगता है कि ठीक ठाक सा सब्जेक्ट है, इतना कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं होता है इसे सही गाइडेंस के साथ पढ़ा जाए तो। उसके बाद बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट जो आपका होता है वो होता है आपका डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम। सीधी सीधी अगर कॉम्प्लेक्सिटी भी पता होगी तो आपका काम निकल जाएगा। और उसके बाद आते हैं आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस टॉपिक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव साइंस, न्यूरल साइंस, इन सब से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन अब धीरे धीरे जो है वो एग्जाम्स में काफी ज्यादा आए हुए हैं। तो ये जो सीक्वेंस मैंने लिखा है ये कुछ सोच समझ के ही लिखा है। मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप अपनी टेक्निकल नॉलेज को यूज कर सकते हो गवर्नमेंट एग्जाम्स को निकालने के लिए। देखिए गाइस, कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। एक वो होते हैं जो कोडिंग पार्ट में चले जाते हैं, और दूसरे वो होते हैं जिन्हें कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं होता है और फिर वो इधर उधर हाथ मार रहे होते हैं। कुछ जो है वो आपके कंटेंट राइटिंग में चले जाते हैं, कुछ अलग जॉब के, कुछ गवर्नमेंट के लिए तैयारी करने लगते हैं। बट याद रखिएगा, अगर आपको सही में एकदम बेसिक से टेक्निकल नॉलेज डेवलप करनी है तो आपको कुछ इस सीरीज के अंदर अपनी पढ़ाई करनी होती है। कंप्यूटर साइंस की अगर डेप्थ नॉलेज आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी है, इसीलिए मैंने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है। समझने की कोशिश करिए गाइस, जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है सबसे ऊपर क्योंकि यही आपके कंप्यूटर साइंस का बेस बनाता है। आई होप कि क्लियरली आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों मैंने ये सीक्वेंस फॉलो किया है। आपका
कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी का बेस बनाता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यहीं से मैं अपना कोर्स शुरू करने वाली हूँ, जो 4 मई से लाइव हो जाएगा शाम को 5 बजे। 5 PM जो है यहाँ पर मैं इसे कोर्स को लाइव कर रही हूँ और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से शुरू कर रही हूँ। और प्रीपोजिशन, लॉजिक और प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर्स जो होते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं, वहीं से अपना कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आपकी बेस क्लियर हो सके। एक बार बेस क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए हैं, डेटा माइनिंग, एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये सारी चीजें आपकी धीरे धीरे क्लियर होती चलेगी। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बाद हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे टीओसी एंड कंपाइलर्स। ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी करें। स्पेशली ये कोर्स मैं इन 3 एग्जाम्स के लिए बना रही हूँ, जिनकी पोस्टिंग अभी आ रही है और एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो चुके हैं लॉकडाउन की वजह से। तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 महीने है तैयारी करने के लिए। तो ये आपका डिसीजन है कि क्या आप ये लॉकडाउन के अंदर टाइम वेस्ट करना चाहते हो या इसे यूटिलाइज करना चाहते हो। डिसीजन डिसीजन जो है वो आपके पास है, आपकी लाइफ है, आपका करियर है। यू कैन टेक योर ओन डिसीजंस, बट मेरा काम था जो मैं आपको बताना चाहती थी कि किस तरीके से प्लीज अपने टेक्निकल नॉलेज का यूज करो और फ्यूचर में जो डिमांड आने वाली है उसकी तरफ थोड़ा काम करिए। समझ में आ गया? ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ पीजीटी और टीजीटी के बारे में। देखो, पीजीटी और टीजीटी जो एग्जाम होता है उसके अंदर आपके कुछ पार्ट जो इंपॉर्टेंट रहते हैं वो होता है आपका डेटाबेस, इसके अलावा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इसके अलावा थोड़ा बहुत कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, कंप्यूटर नेटवर्क आपका इंपॉर्टेंट होता है। टीओसी और कंपाइलर में से इतने क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते हैं। बहुत ज्यादा वेटेज अगर कोई लेके जाता है तो वो लेके जाता है आपका सी, सी प्लस प्लस, ऊप्स, जावा, इसके अलावा एचटीएमएल, एक्सएमएल, सीएसएस, ये आपके बहुत ज्यादा पार्ट लेके जाते हैं। आप समझते होंगे पीजीटी और टीजीटी टीचिंग जो होती है, स्कूल लेवल वाली टीचिंग जो अपनी होती है, तो ये वहां का कोर्स है। तो ये जो सिलेबस मैंने प्लान किया है, या जो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये नेट के क्वेश्चंस है। आप देख पा रहे होंगे कि नेट में कितने क्वेश्चंस आपके बने थे किस साल, ये सारी चीजें मैंने निकाली है। और ये प्रीवियस ईयर, बिल्कुल लेटेस्ट ईयर का जो डेटा है वो उठा के लाई हूँ। तो जो नेट है वो आपका होता है कॉलेज लेक्चरर के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए, तो वो है बड़ा सर्किल, उसका छोटा वर्जन है पीजीटी और टीजीटी। वहां पर जो है वो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करता है, इसी हिसाब से मैंने कोर्स डिजाइन किया है। ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। डेटा स्ट्रक्चर्स तो आपके हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत स्कोरिंग होते हैं। वन ऑन वन आपके इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट ये होता है, आपको कुछ भी नहीं करना है। मैंने पूरे इतने अच्छे नोट्स इसके लिए प्रिपेयर करे हुए हैं बाकायदा टेबल के साथ, कि किस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करनी है, किस तरीके से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी करनी है। ये सारी चीजें बहुत स्कोरिंग होती है अगर एक बार आपको समझ में आ जाए तो। इसके बाद जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और एडवांस टॉपिक है, यहाँ से भी अब ज्यादा क्वेश्चंस बनने लगे हैं, क्योंकि आप समझते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर साइंस। धीरे धीरे जो है ये आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव साइंस। इवन आप रिसर्च में भी इंटरेस्टेड हो तो यही आपके नए टॉपिक्स हैं। इसके अलावा कुछ एडवांस टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग आपका हो गया, एडवांस डेटाबेस आपका हो गया, क्योंकि आरडीबीएमएस अब पुराना हो चुका है फ्रेंड्स, ठीक है ना। आरडीबीएमएस से ऊपर उठ के हम काम करने लगे हैं। बिग डेटा हो गया, डेटा माइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। तो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये समझने में डिफिकल्टी होती है। तो जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं इन तीनों के, उनके अकॉर्डिंग मैंने अपना सिलेबस जो है वो डिस्कस किया यहाँ पर, आपको कोर्स बताया कि कैसे आप कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। अब जो ये एग्जाम है ये कब होने वाला है, ये सभी लोगों का क्वेश्चन होता है। तो ये जो एग्जाम है, मुझे नहीं लगता कि ये एग्जाम आपके दिसंबर से पहले हो सकते हैं। देखिए, मैं आपको श्योरिटी नहीं बता रही हूँ, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ कि आपको एग्जैक्ट डेट बता दूंगी। इसका कोई श्योरिटी नहीं है, बट मुझे नहीं लगता, स्पेशली अगर मैं नेट के एग्जाम की बात करूँ, मुझे नहीं लगता कि ये दिसंबर से पहले हो पाएगा। हो सकता है कि ये एग्जाम जो है आपका शायद जुलाई या अगस्त में हो जाए, अगर लॉकडाउन खुल जाता है। क्योंकि देखो, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, तीनों में डिपार्टमेंट में डिवाइडेड है। पहले ग्रीन खुलेगा, फिर ऑरेंज, फिर रेड। हम सब रेड जोन में ही आते हैं, ऑलमोस्ट सभी जो बिग सिटीज है वो आपकी रेड जोन में आती हैं। कुछ जो है वो आपकी ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में आता है, बट वहां पर देखो ज्यादातर सीबीटी टेस्ट नहीं होते हैं, है ना। ऑरेंज जोन या फिर आप ग्रीन जोन वाले जो सिटीज देखोगे, वहां पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स कम होते हैं। ज्यादातर जो सीबीटीज होते हैं वो होते रेड जोन में है, और जो रेड जोन है वहां पर आपका लॉकडाउन थोड़ा और लेट खुलेगा। तो जुलाई अगस्त तक मुझे नहीं लगता कि एग्जाम हो पाएगा। हो जाता है, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपके पास आराम से 5 से 6 महीने लगभग तैयारी करने के लिए है। इसके अलावा अगर मैं एग्जाम की बात करूं आपकी
NIE LIT वाले एग्जाम की, तो इस एग्जाम के अंदर ध्यान रखिएगा साइंटिस्ट वाली पोस्ट है, साइंटिस्ट ए और साइंटिस्ट बी। इसमें एडवांस टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और कंप्यूटर आर्किटेक्चर, नेटवर्क्स, टीओसी कंपाइलर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस लेने वाले क्वेश्चंस होते हैं और कोई आसान क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इनको करने के लिए आपके पास अच्छी बेस नॉलेज होनी कंपलसरी है। तो यही चीजें मैं आपको बताना चाहती थी। अब ये कोर्स कैसे लेना है, क्या करना है, उसके बारे में बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे नेट के पर्सपेक्टिव से ऑलरेडी जानते हैं, तो उन्हें पता है कि ये कोर्स कैसे लेना है, जो ऑलरेडी एनरोल भी हो रहे हैं, क्योंकि कल से ये कोर्स शुरू हो जाएगा, है ना, 4 मई से ये कोर्स शुरू हो जाएगा। बाकी चीजों को मैं अगर बताना चाहूँ आप लोगों को, कि जो लोग ये तीनों एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, ये तीनों एग्जाम्स की जो ये तैयारी करना चाहते हैं और मेरे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए बताना चाहती हूँ कि आप किस तरीके से कोर्स ले सकते हो। सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको गोल में चूज करना है एनटीए यूजीसी नेट। एनटीए यूजीसी नेट के अंदर मैं ये कोर्स लॉन्च कर रही हूँ और ये तीनों के तीनों का सिलेबस मैं यहीं पर कवर करूंगी। ठीक है ना, अभी अभी आपको समझाया कि सिलेबस किस तरीके से बाइफरकेटेड है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कहाँ से बनते हैं। तो आपको गोल में चूज करना है एनटीए यूजीसी नेट। समझ में आ गया? इसके बाद आपको क्या करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। गेट सब्सक्रिप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो आपको मौका मिलेगा एक ऐसी चीज खरीदने का जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। दैट इज आपका टाइम। यू कैन बाय टाइम। तो टाइम बाय करने के लिए आपको डिसाइड करना है कि आप 1 महीने के लिए लेना चाहते हैं, 3, 6, 12 या 24। मेरी अगर राय लेना चाहते हैं तो मिनिमम 6 मंथ्स का कोर्स आप बाय करिएगा, क्योंकि मैं घास नहीं काट सकती, मुझे बेस बनाना होगा और फिर आपको लिए अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने होंगे। लगभग हर यूनिट में से, हर सिलेबस में से मैं आपके लिए 100 क्वेश्चंस लाऊंगी, 100 एमसीक्यूज। और वो 100 एमसीक्यूज ऐसे नहीं होंगे कि आपने निकाल लिए, ऐसा नहीं होगा। कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे और आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। अगर आप नेट लेवल की या गेट लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो 12 महीने या 24 महीने वाला सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेस्ट रहता है। इसके अलावा आपका डिसीजन है कि आप कितने महीने का लेते हैं। मुझसे पढ़ना चाहते हैं और तभी से तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है अभी रिसेंट टाइम्स में। एग्जाम जो है वो आपका दिसंबर के आसपास मुझे लगता है होगा। आई होप कि जिस टाइम पर होना था हो जाए, बट मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा प्रेडिक्शन है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो दिसंबर में मुझे लगता है कि मैं एम कर रही हूँ। तो आप अगर जेआरएफ का एम कर रहे हो, नेट जेआरएफ का एम कर रहे हो, तो दिसंबर आपके लिए बेस्ट टाइम रहने वाला है। इसीलिए बोल रही हूँ दैट 12 मंथ इज द बेस्ट ऑप्शन। अब उसके बाद अगर आप 10% डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं, 10% डिस्काउंट फीस पर अवेल करना चाहते हो, तो आपको लगाना होगा एक रेफरल कोड। और ये रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं ADITI10, जो कि मेरा नाम है, विदाउट एनी स्पेस 10 है। आपको अदिति 10 अप्लाई करते ही जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा आपके कोर्स पर। तो अगर मान लीजिए कि आपकी जो फीस थी 10,500, तो वो आपकी रह जाएगी कुछ 9,450 के आसपास। ठीक है, इसको अप्लाई जरूर कर देना। देखो, रेफरल कोड किसी का लगाओ, बट अप्लाई करना मत भूलना, नहीं तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जैसे ही आपने अप्लाई किया तो आपको पता चल जाएगा कि कितना कॉस्ट कट रहा है। देखो, इतना तो सीजीएसटी और एसजीएसटी में भी जा रहा है। तो आपके लिए 9,450 फॉर 12 मंथ्स और 11,340 फॉर 24 मंथ्स। 24 मंथ्स आपको कंप्यूटर साइंस और आईटी पढ़ा रहा है कोई, और कोई नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं मेरे क्लासेस मिलेगी, जो भी सीएसआईटी पढ़ा रहा है, इसके अलावा जो भी एनटीए यूजीसी नेट के अंदर टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उन सभी की क्लासेस आपको मिलने वाली है। सो आई डोंट थिंक दैट दिस इज अ बेस्ट ऑप्शन, दिस इज अ वर्स्ट ऑप्शन फॉर यू, और दिस इज अ बैड ऑप्शन फॉर यू। दिस इज, आई गेस, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस आपके लिए रहता है। किसी भी ऑफलाइन कोचिंग पे जाओगे, सबसे पहले तो उल्लू बना दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी नहीं होगा जो साइंटिस्ट बी या साइंटिस्ट ए की तैयारी करवाता होगा। इसके अलावा पीजीटी और टीजीटी के लिए आप बहुत सारी कोचिंग्स मैंने देखा है स्टूडेंट्स ढूंढ रहे हैं। बट इसीलिए बोल रही हूँ, अगर नेट लेवल की तैयारी करके चलोगे तो अच्छे वाले क्वेश्चंस भी आपके आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने बेस से सिलेबस बनाया है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, उससे बेस बनाएंगे, फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर टीओसी कंपाइलर, फिर डेटाबेस पढ़ेंगे, फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ेंगे। सभी को लिंक करते हुए एक पिरामिड बनाते हुए चलेंगे और अच्छी नॉलेज गेन करेंगे। तो अगर लर्न करना चाहते हो, वाकई में कुछ अच्छा सीखना चाहते हो, तो ये कोर्स आपके लिए है। सिर्फ रट के क्वेश्चन निकालने हैं और एग्जाम पास करना है, तो मुझे नहीं पता कि फिर आप क्या करें। बट अगर वाकई में यू वांट टू इन्वॉल्व इन अ लर्निंग प्रोसेस, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं।
अदिति 10 रेफरल कोड लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पेमेंट के लिए आपको प्रोसीड करना है, और पेमेंट आप ईएमआई से करना चाहते हो तो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहने वाला है। अब बात करती हूँ, कोर्स शुरू हो जाएगा 4 मई से, ठीक है ना, तो इसीलिए बोल रही हूँ कि जितना जल्दी एनरोल कर सकते हो कर लीजिए, क्योंकि बैकलॉग रहेगा तो लाइव क्लास वाला मजा नहीं रहेगा। जितना आप लेट करोगे उतना आप सोचो एग्जाम से दूर जाते जाओगे, इसीलिए बोल रही हूँ कि लेट नहीं करना है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बस यही बताना चाहती थी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो मैं बताना चाहती थी। तो अच्छी लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए मैंने लॉन्च कर दिया है। I hope to see you all on Unacademy Plus with the referral code Aditi10. Thank you so much for watching this video. Bye bye. Take care.